साइंस क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। नोट करते जाइएगा। केमिकल रिएक्शन इट टेक प्लेस बाय बॉन्ड ब्रेकिंग between atoms and formation of new bonds between different atoms. New substances with different properties are formed, such as iron reacts with oxygen in the presence of moisture to form reddish brown iron, third oxide. केमिकल रिएक्शन वो होते हैं जहाँ दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं और नई प्रॉपर्टी के साथ प्रोडक्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है। केमिकल इक्वेशन it is the symbolic representation of chemical reaction with the help of symbols of element and formulae of compound. किसी भी केमिकल रिएक्शन को फार्मूला से रिप्रेजेंट कर दो तो वो हो जाती है केमिकल इक्वेशन। जैसे Mg+O2 gives MgO, हीट एंड लाइट। अब नया पॉइंट है कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाए, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल, रिएक्टेंट्स मस्ट बी रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट एंड फार्मूला ऑफ कंपाउंड। लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट लिखे जाते हैं। प्रोडक्ट्स शुड बी रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। थर्ड, physical state of the reactant must be written as S for solid, L for liquid, G for gas and AQ for aqueous. DIL for dilute, CONS, CONCE concentrate, इनके लिए सिंबल यूज किए जाते हैं। Reactant conditions must be written on the arrow. Reactant and products are separated by arrow. Number 6, write plus sign between two or more reactant and products. Balancing chemical equation. केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें, तो उसका एक ही फंडा है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में एटम्स की संख्या बराबर कर दो एटम, केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। जैसे Mg+O2 गिव्स MgO, इसको बैलेंस करें तो लेफ्ट हैंड साइड Mg की संख्या 1, राइट हैंड साइड 1, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन की संख्या, एटम की संख्या 2 O2 है, राइट साइड है O है MgO में, एक सिंगल O है, तो राइट साइड में 2 कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दो, 2 MgO कर दीजिए, तो ये बैलेंस हो जाएगा। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, जो कि बताती है कि रिएक्टेंट का जितना मास होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होगा। मास को चेंज नहीं कर सकते, मास को क्रिएट नहीं कर सकते, मास को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। Mass neither be created nor destroyed. Type of chemical reactions. तो केमिकल रिएक्शंस बहुत टाइप के होते हैं। सबसे पहले लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Those reactions in which 2 or more elements or compounds combine to form one or more compounds are called combination reaction. Example, Co plus H2 gives CH3OH, liquid दे रहा है, या CaO plus H2O gives CaOH twice,
इसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, those reactions in which compound breaks into simpler substance are called decomposition reaction। जैसे कॉपर नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगी और ऑक्सीजन मिलेगी। तो कॉपर नाइट्रेट 3 सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक होगा। डिकम्पोजिशन भी 3 तरह का होता है। नंबर 1 थर्मल डिकम्पोजिशन, those decomposition reaction in which compounds break down into simpler substance by heat। जैसे CaCO3 को गर्म करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनेगी। सेकंड है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, those decomposition reaction in which sunlight is used for decomposition of a compound। तो जैसे 2AgCl gives 2Ag plus Cl। तो सिल्वर क्लोराइड टूट जाता है सनलाइट में सिल्वर और क्लोरीन में। इलेक्ट्रोलाइसिस या डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, those decomposition reaction in which a compound is broken down into simpler substance by passing electric current through it in aqueous solution or molten state। जैसे वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में वाटर ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Cu प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स CuNO3 ट्वाइस प्लस Ag। तो कॉपर फिलिंग्स अगर सिल्वर नाइट्रेट में डाल दी जाए तो कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से, तो सिल्वर अलग हो जाती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोज reactions in which two compounds exchange their ions to form two new compounds are called double displacement reaction। If one of the product formed is solid, it is also called precipitation reaction। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप देखेंगे NaOH प्लस HCl तो NaCl बनेगा और H2O बनेगा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जैसे सिल्वर नाइट्रेट में पोटेशियम ब्रोमाइड मिला दिया जाए तो सिल्वर ब्रोमाइड सॉलिड PPT बैठ जाएगा नीचे और पोटेशियम नाइट्रेट पानी में घुला रह जाएगा। इसमें दो चीज़ बनती है, एक सॉल्युबल एक इनसॉल्युबल। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज evolved are called exothermic reaction। For example, respiration is an exothermic reaction। C6H12O6 plus O2 gives 6CO2 plus 6H2O plus heat। Endothermic reaction, those reaction in which heat is absorbed are called endothermic reaction। Example 2KClO3 on heating it gives potassium chloride plus oxygen। हीट देते रहेंगे तो ये ब्रेक होगा, हीट रोक देंगे तो इसका ब्रेक होना नहीं, रुक जाएगा। जितना ब्रेक हो जाएगा उतना हो जाएगा, बाकी का अगर जो ब्रेक नहीं हुआ है वो बिना हीट के ब्रेक नहीं होगा। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कॉपर प्लस O2 गिव्स CuO, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन इससे जुड़ गई। इन
इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट की बात करें तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट से लूज हो रहे हैं, हट रहे हैं, निकल रहे हैं, तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना रिडक्शन होता है, रिडक्शन रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड आर कॉल्ड रिडक्शन। जैसे Na+H2 gives 2NaH, सोडियम हाइड्राइड NaH। इलेक्ट्रॉन्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, जैसे Fe3 में इलेक्ट्रॉन जुड़ा, मिला Fe2+, तो एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा, एक प्लस कम हो गया, इसका 2+ हो गया। redox reaction, those reactions in which reduction as well as oxidation take place simultaneously are called redox reaction। जैसे CuO+H2 gives Cu+H2। अब यहाँ कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हुई तो इसका हो गया रिडक्शन। हाइड्रोजन में जुड़ी ऑक्सीजन तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, CuO का रिडक्शन हो रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन होता है लॉस एट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक लॉस करेगा, दूसरा गेन करेगा। जैसे जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए और आयरन ने गेन किए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका रिडक्शन हो रहा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है। उल्टे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जिसका रिडक्शन हो रहा है, और रिड्यूसिंग एजेंट वो है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। कोरोजन और रेंसिडिटी ये आपके सिलेबस से हट चुकी है, फिर भी किताबों में दे रखी है। तो कोरोजन डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय अटैकिंग एसिड वाटर एयर, ये कोरोजन होता है। जैसे आयरन में आयरन ऑक्साइड का बनना, जंग लगना। डिसएडवांटेज ये होता है इसका कि इससे मेटल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। प्रिवेंशन ये है कि इसमें ग्रीस लगा दो, पेंटिंग कर दो, या गैल्वेनाइजेशन करो, इस पर दूसरे मेटल की परत चढ़ा दो, तो ऐसे मेटल को प्रिवेंट कर सकते। रेंसिडिटी क्या है, अ प्रोसेस इन विच फूड गेट्स स्पॉइल्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन स्पेशली ड्यूरिंग समर इज कॉल्ड रेंसिडिटी। जो फूड है स्पॉइल्ड हो जाए, तेल घी है ये स्पॉइल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं पुराने रखे हुए, इसी को रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी से बचाने के लिए इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट मिलाते ताकि इसमें ऑक्सीडेशन ना हो। जैसे BHA एक केमिकल है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, इसको मिलाते हैं। और एक है BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्यूएन, तो ये खाने के साथ उनमें मिला दिया जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिससे ये चिप्स वगैरह हैं इनमें ये मिलाए जाते हैं। और जो पैकेट्स आते हैं स्नैक्स के, जैसे चिप्स के, कुरकुरे, इनमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है पैकेट्स में, जिससे ऑक्सीजन वहाँ से रिमूव हो जाए और नाइट्रोजन फूड के साथ रिएक्ट नहीं करती है, तो खाना खराब नहीं होता है। ये चैप्टर में इतना ही सा था, और छोटा सा चैप्टर है, नोट कर लीजिएगा। इसमें सारे नोट्स हैं, वैसे सिंपल से याद हो जाए। और अगर आपका कोई फ्रेंड नोट्स नहीं बना पा रहा है तो नोट्स के वीडियो हमारे शेयर कर दें, चाहो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।